विधा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन घटना घटी हो कि न घटी हो, लेकिन कल्पना के द्वारा कोई घटना निर्मित करके और उसको कथा बना करके जब कोई बात लोगों को कही जाती है, तो कथन में चाहे सच्चाई हो कि झूठाई हो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मुख्य बात यह रहता है कि वो कथन दुनिया को समझाना क्या चाहता है, प्रेरणा क्या देना चाहता है, इस पर फोकस ज्यादा रहता है। उसको आदर्शवादी विधा कहा जाता है। हमारे साहित्य में दोनों प्रकार की विधा की कल्पना है, आदर्शवादी विधा भी, यथार्थवादी विधा भी। तो शायद ये कहानी जो कही गई है इसका हकीकत से कोई नाता हो कि ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आदर्शवादी विधा के अंतर्गत आएगा। कथा क्या कहती है कि कहा, उसकी पत्नी कहती है कि वरुण देवता के हम लोग पुजारी हैं, तो वरुण देवता से निवेदन किया जाए, भाई आप अपने जल पे थोड़ा नियंत्रण रखिए और हमारा घर वगैरह जो उजाड़ देता है तो अपने पानी को थोड़ा समझाइए। तो पति ने कहा ये बात तो ठीक कह रहे हैं। कहा यह जाता है, वो कथा के अंतर्गत बात आती है कि वह बेचारा नाविक वरुण देवता की उपासना करता है। करते 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 संजोग से वरुण देवता खुश होते हैं, वो आते हैं और नाविक भाई से पूछते हैं कि क्या चाहिए वरदान में। नाविक ने कहा कि हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक ही काम के लिए हम पूजा किए। कहा क्या, ध्यान दीजिए, इच्छा की बात हो रही, पूछा जा रहा है कि क्या इच्छा है, क्यों पूजा किए हैं। तो नाविक ने कहा कि हमारी इच्छा सिर्फ इतनी सी है कि हम गुजर बसर तो किसी तरह कर लेते हैं, यात्री को इस पार से उस पार करके। सबसे बड़ी परेशानी यह आती है कि 6 महीना मेहनत करके किसी तरह पेट का पालन करते हैं, घर झोपड़ी नुमा बनाते हैं। अब बरसात का समय जैसे आता है, नदी में इतनी उफान आती है कि पानी उस झोपड़ी को बहा करके लेके चला जाता है। हे वरुण देवता, आप जल के मालिक हैं, बस आपका आह्वान मैंने मात्र इतनी सी इच्छा के लिए किया है, इतना सा चाहत है मन में कि आप ऐसी कृपा करो कि आपका जल मेरे झोपड़ी को तोड़े नहीं, झोपड़ी को सही सलामत रह दे। इच्छा सीमित है ना। वरुण देवता ने कहा तथास्तु, जाओ ठीक है, नहीं तोड़ेगा। नाविक खुश हो गए। खुश हो जाने के बाद वह अपने घर आता है, खुशी खुशी हंसते हंसते खेलते खेलते। पत्नी कही बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है। अब मुस्कुराने पर भी कोई बाउंड्रेशन हो सकता है, अब पत्नी लगा सकती है, इसलिए शायद पति लोगों का एक नाम हस्बैंड है। अंग्रेजी में पति को क्या कहा जाता है, हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब क्या होता है, हस्बैंड, जिसके हंसी पर बैंड लगा हुआ हो पत्नी के द्वारा, उसको क्या कहते हैं। आप लोग हंसिएगा नहीं क्योंकि आप लोग हस्बैंड है, बैंड है आपके ऊपर हंसी पर लगा हुआ। कोई बात नहीं, सब चीज पर बैंड हो जाए तो हो जाए, हंसी पर बैंड नहीं होना चाहिए। अरे हंसने के कारण ही तो आप मनुष्य हैं। मनुष्य के अलावा इस धरती पर कोई प्राणी हंस नहीं सकता है। पूरे धरती पे कोई प्राणी ऐसा है ही नहीं जो मनुष्य के अलावा हंस सके। और हम मानव जीवन पाकर के भी कम से कम हंस भी नहीं सके दुनिया में, तो फिर और दुनिया में क्या पाएंगे भाई। कहा गया है कि मनुष्य की दुर्दशा पे देखे, हमेशा जो बुरनी खोता की तरह मुंह लटका के रहता है आदमी। एक विचारक ने बड़ा सुंदर कहा है, देखो अभी क्यों हंस रही हो तुम लोग, हंसने के लिए बता, तो घर में ना हंसेगी, यही हंसेगी। घूंघटा ओढ़ ओढ़ करके हंस रही, बताओ। अच्छा हंस लो जितना हंसना, कोई बात नहीं, हाँ हंसना ही चाहिए, बुरी बात नहीं। मूल बात यह समझो कि आदमी का चेहरा जो आज लटका हुआ, लटके हुए चेहरे देख करके किसी विचारक ने बड़ा सुंदर टिप्पणी किया है कि
बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है। जिधर पक्षी को देखिए, बसंत का महीना आ रहा है, कोयल कूकेगा कि नहीं कूकेगा? चिड़िया छोटी से लेके बड़ी तक फुदकता है कि नहीं, खेलता है कि नहीं, उछलता है कि नहीं? विचारक ने कहा है कि बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, फूलों को देखो तो हरदम महकता है। बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, फूलों को देखो तो हरदम महकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया है भगवान, जब देखो तो हमेशा कूदता और बहकता है। यही हम इस मनुष्य की पहचान हो गई। हमेशा या तो चिढ़ता है, अब मुंह बिरनी पता तरह लटका के उधर घुमा के रहे। सास को बहू देखे तो उधर नजर तेरेरती है, अब बहू को सास देखे तो उधर मुंह में लगता पान सुपारी लेके गाल फुला के बैठी है कि नहीं? ननद को देखे भाभी का माथा तना हुआ है, ननद को देखे भाभी का माथा तना हुआ है। ये तनाव यदि आपके जिंदगी में है तो तनाव से मुक्ति कहाँ मिलेगी? कुत्ता घोड़ा के शरीर में है? पशु की योनि में हंसी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है। और सत्संग की बातें जब कही जाती, सत्संग की बातें आपके हृदय में तनावपूर्ण चेहरा लेकर के, तनावपूर्ण हृदय लेकर के, तनावपूर्ण मस्तिष्क लेकर के सत्संग की बात आपके दिल में, दिमाग में नहीं समा पाएगी। यही कारण है कि सत्संग में जैसे ही आते तो अपने माथे से, खोपड़ी से सब तनाव को दूर करके तब आना चाहिए। अब पूरा फ्री माइंड होकर के बैठना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सत्संग सुनने जाते हो तो पहले सत्संग सुनने का तरीका जानते हो? कहा क्या? गोस्वामी जी ने कहा सत्संग सुनने का तरीका है कि सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तरीका है ये सुनने का। सुनिए, समझही, समझिए। किस प्रकार से? जन मुदित मन। मुदित मन क्या होता है? मुंह लटकाना। मुदित मन है प्रसन्नता से। मुदित का मतलब खुशी से, चेहरा खिला खिला हो, गुलाब के तरह। ऐसा नहीं कि मुंह लटका हो कि लगे कि मलेरिया धर लिया अभी तुरंत इलाज कराना पड़ेगा। ऐसे मुंह नहीं लटका। कुछ महात्मा लोग कहता है कि धऊ अबे साहब प्रवचन करता तो हंसाता, हम कहता हूँ सत्संग में नहीं हंसाएंगे तो दारू के ठेका पर जाके आदमी हंसेगा। कहाँ हंसेगा? अरे दारू के ठेका पर जाकर के जो हंसना चाहता है उसको ये बताना है कि हंसी दारू के ठेकेदारी वाले दुकान पर नहीं मिलता है, बल्कि असली हंसी जो मिलती है वह सत्संग के पंडाल में मिलती है। यह दुनिया को बताना, यही तो सत्संग का उद्देश्य है कि जिस खुशी की तलाश तू नाच में करने जाता है, जिस प्रसन्नता की तलाश तू सिनेमा में करने जाता है, जिस प्रसन्नता की तलाश तू दुनिया के अन्य भोग और विषय में करने जाता है, वस्तुतः वहां की प्रसन्नता तो क्षणिक है, लेकिन सत्संग से मिली हुई जो प्रसन्नता है, सत्संग से मिली हुई जो मुस्कुराहट है, सत्संग से मिला हुआ जो आनंद है, वह यदि एक बार उस आनंद को चख लो तो फिर जिंदगी में कभी मुरझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमेशा हृदय खिला खिला रहता है। यही बताने के लिए सत्संग किया जाता है। और सत्संग में आदमी आ गया फिर भी एकदम लगे कि माथे पर 50 केजी का पत्थर रखा हुआ है, आदमी खुश कहाँ होगा? कहाँ हंसेगा? कहाँ खेलेगा? एकदम खेल खेल करके, हंस हंस करके, मुस्कुरा मुस्कुरा करके ज्ञान की घुट्टी, राम का रस पियो। और याद रखिए कि इस सत्संग की चाबी, सत्संग का रस जब तक आपके जीवन में नहीं भींगेगा तब तक आपके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आ सकती। धन दौलत पद प्रतिष्ठा ये 2 मिनट के लिए हंसाएगा, लेकिन वो सदैव हंसी बरकरार नहीं रखेगा। सत्संग तो कह ही रहा है कि ज्ञान आपके जीवन में हो तब आपकी जीवन का बोझ खत्म होगा, माथे का भार खत्म होगा और हृदय खिल पड़ेगा और चेहरे मुस्कुरा पड़ेंगे। कदाचित आपको सत्संग की बात पर भरोसा न होता हो और लगता हो आपको कि महात्मा लोग खाली अपना पेट चलाने के लिए सब फॉर्मूला बताता है। तो फिल्म की दुनिया जानते हैं कि नहीं जानते? फिल्म का गाना तो सुनते होंगे पुराने जमाने में। नया जमाने वाले का जो गाना मिलता है थोड़ा उटपटांग मिलता है।
इतना उठपटांग कि अपने माँ बहन बेटियों के साथ में बैठ के सुना नहीं जा सकता। सुना जा सकता है, लेकिन पुराने जमाने के गीत गाने भी ऐसे हुआ करते थे जिसको अपने परिवार के बीच में गुनगुना करके एक दूसरे को सुनाया जा सकता था। सुनाया जा सकता था ना। पुराने जमाने के फिल्म का एक गाना याद कीजिए, जिस गाना में क्या कहा जाता है, रोते रोते हंसना सीखो। सुने हैं? काहे न सुनिएगा, अमिताभ बच्चन के जमाने वाले आप लोग हैं, सुनिएगा तो जरूर। हम भी सुने हैं बचपन में। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी। आगे क्या है? आगे क्या है बताइए आप? जितनी चाबी भरी। अब सब हम ही गा देंगे, आपका कर्जा का है क्या? थोड़ा आप भी गाइए ना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने। किसने भरी? राम ने। और हम जीवन में चाबी भरने की, खुशी की चाबी किससे भरना चाहते हैं? बैंक के बैलेंस से। बैंक बैलेंस जितना होगा, मुस्कुराहट उतनी होगी, उतनी खुशी मिलेगी, उतना सुख मिलेगा। जमीन जितना ज्यादा खरीदेंगे उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी, उतना ज्यादा आनंद मिलेगा। तो हम खुशी की चाबी किससे भरना चाहते हैं? जमीन से। हम खुशी की चाबी किससे भरना चाहते हैं? मकान से। हम खुशी की चाबी किससे भरना चाहते हैं? परिवार से। हम खुशी की चाबी किससे भरना चाहते हैं? पति पत्नी से और पत्नी पति से। हम खुशी की चाबी किससे भरना चाहते हैं? दुनियादारी, रिश्ते नाते से। लेकिन महात्मा की बात तो छोड़ो। अरे महात्मा तो बता ही रहा कि उससे खुशी की चाबी नहीं भराएगी। भक्ति करो तब खुशी मिलेगी, साधना करो तब खुशी मिलेगी, ध्यान करो तो खुशी मिलेगी। शायद महात्मा की बात पे भरोसा ना हो, कदाचित फिल्म का गाना ही आपके जीवन को सुधारते तो कितनी अच्छी बात है। तो जाइए थोड़ा फिल्म के गाने वाले से पूछ लीजिए कि सिनेमा देखने से खुशी मिलेगी, नाच देखने से खुशी मिलेगी? उस सिनेमा वाला भी अगर नहीं, महात्मा सब ठीक है कहता है। और महात्मा के सुर में सुर मिला के फिल्मी दुनिया वाले भी समझा रहे हैं आपको। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी। किसने भरी? मकई के खेत ने कि मटर के खेत ने? किसकी चाबी भरवानी है? राम की। काम की, विषय की नहीं, भोग की नहीं, वासना की नहीं, राम की चाबी भरवानी। वह कौन सा राम? जो सबके हृदय में निरंतर रमन कर रहा है। जिस राम को जीवन भर आप जानने की कोशिश नहीं करते हो, बल्कि मरने के बाद चार आदमी जब कांधे पे उठाता है, तब आपको पीछे से उस राम के बारे में सुनाया जाता है कि राम नाम सत्य है। जिंदा थे तब बैंक का बैलेंस, जमीन की रसीद, मोटेशन के वाला, वही सत्य लगता है। बेटा बेटी, पत्नी पति, नाते रिश्ते, यही ना सत्य लगता है। चार आदमी कंधा पर उठा लिया तब। आज तक कोई नहीं कहते सुना गया कि बेटा नाम सत्य है, पत्नी नाम सत्य है। कहता है क्या? यहाँ कहता हो केतान में, तो बताइए भारत के अन्य कोनों में गए तो कहीं तो नहीं सुने हैं। वो कहता है, लेकिन मुख्य नारा पूरे भारत का यही है कि राम नाम सत्य है। तो जो मर जाने के बाद, शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद जिस राम को तुम सत्य समझना चाहते हो भैया, ये महात्मा लोग आपको जीते जिंदगी उस सत्य का एहसास करवा देना चाहता है। उसकी चाबी भरो। क्यों भूल रहे उस राम को? राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोरा। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब तो ये राम ताम को मानता नहीं है। अरे ठीक है, वो अयोध्या वाले राम को आदर्श पुरुषोत्तम मानते हैं, असली राम हृदय में बैठा हुआ है। लेकिन कबीर साहब राम को बिल्कुल नहीं मानते हैं, ये कहना मूर्खता है। कबीर साहब तो चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं
कि लूट सके तो लूट ले। क्या लूट ले? राम नाम की लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। सुमिरन कर ले राम का। ये कौन कहते हैं? कबीर साहब ने कहते हैं जी। और लोग का आरोप यह है कि कबीर साहब तो राम ताम को मानवे नहीं करता है। लोगों का आरोप है कि कबीर साहब तो राम का भजन करने के लिए कहता ही नहीं है। कैसे नहीं कहता है? कबीर साहब के ठेकेदारी आप ही ले रखे हैं। हम लोग क्या बैठ करके झाल बजा रहे हैं? लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। ये राम भजन करने के लिए कह रहा है कि नहीं कह रहे कबीर साहब? सुमिरन कर ले राम का काल गहे कर केस। क्या जाने कित मारी हो क्या घर क्या परदेश। राम का सुमिरन करने के लिए नहीं कह रहे हैं कबीर साहब? कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? अरे बोलिए ना जरा सा। कह रहे हैं। सवाल यह होता है कि किस राम का सुमिरन करना, इसका भी संकेत कबीर साहब देते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट, जितना घट दिखता है, स्त्री का घट कि पुरुष का घट, जितने प्राणियों का घट, घट मन क्या होता है? हृदय। जितना भी हृदय आपको झलके, वो स्त्री का हृदय है कि पुरुष का हृदय है, बैकवर्ड का है कि फॉरवर्ड का है, गरीब का है कि अमीर का है, भोगी का है कि योगी का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हृदय दिख रहा है। जितना हृदय दिख रहा है, कबीर साहब कहते सब हृदय में वो रमैया राम बैठा हुआ है। उसका भजन करो, तभी सच्चे अर्थ में राम का भजन हो सकेगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम है। राम नहीं है नहीं न कहा है कबीर साहब ने, राम है कहा है। और है मन हाँ होता है कि है मन ना होता है? है मन हाँ होता है। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये सारा का सारा संकेत उसी रमैया राम की तरफ है। जिस राम का हमें और आपको भजन करना है, जिस राम का हमें और आपको जीवन में चाबी भरवाना है। ये संत महापुरुष तो पुकार पुकार करके कह ही रहे हैं। मैंने कहा कि जो फिल्मी दुनिया, वासनात्मक दुनिया की चर्चा करता है, जरूरत पड़ने पर वह भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप अपने आंख के आंसू को सुखाना चाहते हैं और चेहरे पर हंसी लाना चाहते हैं, तो दुनियादारी की चाबी भरवाने से आपको हंसी मिलने वाली नहीं है। कैसे मिलेगी? रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। तो कब तक हंसना मिलेगा? जितनी चाबी भरी राम ने। दुकान ने नहीं, दुकान जीविका का साधन है, दुकान हंसाने का साधन नहीं है। जमीन जायदाद हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। जमीन खरीदिए, कोई बुरी बात नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम से जो पैसा उपार्जित हो रहा है उससे जमीन खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, जो सुख सुविधा के साधन है उसको खरीद रहे, खरीदिए। लेकिन याद रखिए कि वो आपके सुविधा का साधन है, वो आपके शांति का साधन नहीं है। वो आपके जीवन में सुविधा लाएगा, आपके जीवन में मुक्ति नहीं लाएगा। वो आपके जीवन में कल्याण नहीं लाएगा, वो आपके जीवन में परम पद नहीं लाएगा, वो आपके जीवन में परमानंद नहीं लाएगा। तो जीविका चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए जिन साधनों की जरूरत है उसको आप परिश्रम करके अर्जित कीजिए, और जो शांति के लिए जो साधना की आवश्यकता है उसके लिए राम भजन कीजिए, उसके लिए सदगुरु का भजन कीजिए और सत्संग कीजिए। इससे शांति का रास्ता खुलेगा। इस सत्संग में अपने मन को जोड़ना, सदगुरु के चरण में अपने मन को जोड़ना ही राम की चाबी भरवाने की युक्ति है। जितनी चाबी भरी राम ने
उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। इतनी बात याद रखनी है आपको कि मुस्कुराहट क्या है? मनुष्य की एक संपदा है। मनुष्य के अलावा इस धरती पर कोई हंस नहीं सकता है, कोई मुस्कुरा नहीं सकता। किसी भी प्राणी को खुशी मिलती है, कुत्ता को खुशी मिलती है, तो कुत्ता कैसे खुशी इजहार करता है? अपना पूंछ हिलाता है ना, हंसता है कुत्ता। देखे हंसते हुए? नहीं देखे। उसको जब खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा, उसको आनंद आएगा, तो क्या करेगा? वो पूंछ हिलाएगा। मयूर को बहुत खुशी मिलेगी तो क्या करेगा? वो पंख फैला करके नाचेगा, यही नहीं करेगा? और कि मछली को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी तो क्या करेगा? पानी में नाचेगा, यही नहीं करेगा? दरवाजे पर गाय बछरू को जोड़ते हैं, उसको खुशी मिलती है तो क्या करता है? वह पूंछ उठा करके एकदम खूब उछलता है, ऐसे न व्यक्त करता है खुशी को। तो मानव के अलावा दुनिया के जितने प्राणी हैं, उसको यदि खुशी होती भी है किसी बात से, तो उसको खुशी को व्यक्त करने का उसका माध्यम, उसका तरीका अलग है। मुस्कुरा नहीं सकता है। प्रसन्न होने पर, हृदय के खिले होने की अवस्था में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको मुस्कुराने की संपदा दी गई है। और दुर्भाग्य है कि आज मनुष्य हर चीज को हासिल करते, संसार की संपदा, धन दौलत ऐश्वर्य को हासिल करते 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 इतना दबाव में जीना शुरू कर दिया है कि उसकी जो असली संपदा है, खिलखिलाना, हंसना, मुस्कुराना, उसी को वो गवा बैठा है। ये तो बात ऐसी हो गई जैसे किसी ने आपको सोने का चश्मा दे दिया और बदले में आपसे आपका आंख ले लिया। सौदा फायदा का हुआ कि घाटा का? आए? अरे किसी ने आपको हीरा वाला फ्रेम लगा के चश्मा दे दिया, आपका इसकी कीमत क्या? का कीमत ये कि दोनों आंख निकाल के दे दीजिए। तो हीरा का चश्मा जो है सस्ता पड़ा कि महंगा पड़ा? वही तो किए हैं महंगा सौदा। जो संपत्ति चाहिए आपको, वो संपत्ति मुस्कुराने के लिए चाहिए ना जी। और संपत्ति का दबाव इतना माथे पर ले लिए है कि मुस्कुराहट गायब हो गई। तो आंख ले लिया ना वो आपको। हेलो, बोलिए सदगुरु भगवान की। संपत्ति क्यों कमाए थे? खुश रहने के लिए ना। संपत्ति कमाने के चक्कर में खुशी ही गायब हो गई। ये बात वैसी ही हुई ना कि चश्मा मिल गया, लेकिन बदले में क्या चला गया? आंख चला गया। ये वही बात हो गई। अब किसी को कहे कि आपको माला देना चाहते हो एकदम हीरा वाला, हाँ दे दीजिए। कीमत क्या लीजिएगा? कीमत गर्दन काट के दे दीजिए। सौदा सस्ता पड़ा कि महंगा है? महंगा पड़ा। हीरा महत्वपूर्ण है, लेकिन कब? जब गला सुरक्षित रहे तब न जी। हीरा का माला दे के बदले में गले काट ले तो गला है ही नहीं, तो हीरा पहनेगा कहां पर? नाक पर जो खुट्टा गाड़े हुए आप लोग, हाथी वाला, इसका क्या नाम रखे? हम लोग कहते हाथी का खुट्टा कहते। कभी ट्राई किए हैं हाथी बांधने वाला? नहीं किए तो एक दिन ले करके आएंगे हाथी, अपना अपना खुट्टा में बांध के देखना। तो उसका जो भी नाम रखे हो, क्या नाम है ओरिजिनल बताओ आप लोग? आए नकमुन्नी। हाँ, ये ओरिजिनल बताइए। तो जिसको आप नकमुन्नी कहते हो, कोई कहे कि नकमुन्नी हम एकदम बढ़िया कीमती दे देते हैं, ले लीजिए। कहे बदले में क्या लीजिए? कहे नाक काट के दे दो, अपना नकमुन्नी ले लो। ये सौदा सस्ता पड़ेगा? बहुत खतरनाक सौदा है, सस्ता महंगा से अलग, खतरनाक। तो जैसे नकमुन्नी के बदले में नाक नहीं दिया जा सकता, दे दे कोई तो महामूर्ख होगा वो। जैसे हार के बदले में गले से सौदा नहीं किया जा सकता, जैसे चश्मे के बदले में आंख का सौदा नहीं किया जा सकता,
वैसे साधनों की सुविधा हमारे पास जुटे, इसके लिए अपनी मुस्कुराहट को नहीं बेचा जा सकता, अपनी खुशी को नहीं बेचा जा सकता। और जो व्यक्ति अपनी मुस्कुराहट और खुशी को गंवा करके तब संपत्ति कमाना चाहता है, वो उसी महामूर्ख की श्रेणी में आएगा कि हार के बदले में वो गला कटाना चाहता है।